कशिश का जन्म तो किसी अमीर खानदान में हुआ था, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके साथ खेल खेला था। जन्म के कुछ समय बाद ही उसके माता पिता का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। दुनिया ने उसे अनाथ कहकर बुलाना शुरू कर दिया, पर ईश्वर ने उसके लिए एक और रास्ता तैयार कर रखा था। शर्मा परिवार, जो खुद में बहुत साधारण लेकिन दिल से बहुत अमीर थे, उन्होंने कशिश को अपनी बेटी बना लिया। ममता, प्यार, दुलार में कशिश कभी यह महसूस नहीं कर पाई कि वह किसी और की बेटी है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, पर दिल में एक खालीपन भी था, जिसे वह किसी से साझा नहीं करती थी। 18 साल की होते होते कशिश खूबसूरती की मिसाल बन गई थी। बड़ी बड़ी आंखें, घनी पलकों के पीछे छुपे अनकहे जज्बात, कमर तक लंबे बाल और मासूमियत से भरा चेहरा। पर किसे पता था कि उसकी मासूम सी दुनिया में एक ऐसा तूफान आने वाला है, जो उसकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। कशिश की जिंदगी में तूफान उस दिन आया जब शर्मा परिवार पर अचानक बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया। हालात इतने बुरे हो गए कि घर तक बिकने की नौबत आ गई। उस वक्त ओबरॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक राघव ओबरॉय ने मदद का हाथ बढ़ाया। पर इस मदद की एक शर्त थी, राघव का बेटा अक्षत ओबरॉय, जो उस वक्त खुद अपने मकसदों में उलझा हुआ था, उसे कशिश से शादी करनी थी। कशिश को बिना उसकी रजामंदी के इस शादी के लिए मजबूर कर दिया गया। अक्षत के मन में कशिश के लिए कोई भावनाएं नहीं थीं। उसके लिए यह शादी सिर्फ एक सौदा थी। वो अपने बाप की विरासत पर कब्जा जमाने के लिए इस रिश्ते का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन कशिश को कुछ और ही समझ में आता था। वो एक साधारण सी लड़की थी, जिसके लिए शादी एक पवित्र बंधन थी। शादी के बाद कशिश ने अक्षत के ठंडे व्यवहार को महसूस किया। अक्षत उससे बात भी नहीं करता था, और जब करता भी तो सिर्फ औपचारिकताएं निभाने के लिए। अक्षत का दिल किसी और के लिए धड़कता था, लेकिन कशिश इस बात से अनजान थी। वो हर दिन अक्षत के करीब जाने की कोशिश करती, पर अक्षत हर बार उसे खुद से दूर धकेल देता। पर कशिश हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक दिन अक्षत उसे समझेगा। कशिश ने अक्षत के लिए खाना बनाया, उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश की, पर अक्षत की बेरुखी हमेशा दीवार बनकर उनके बीच खड़ी हो जाती। एक दिन ओबरॉय हाउस में एक बड़ी पार्टी थी। वहां अक्षत की पुरानी गर्लफ्रेंड मेघा भी आई हुई थी। मेघा ने कशिश को नीचा दिखाने की हर कोशिश की, पर कशिश ने बड़ी ही सादगी से उसका सामना किया। अक्षत, जो अब तक कशिश की मासूमियत को नजरअंदाज कर रहा था, पहली बार उसकी सादगी और सहनशीलता से प्रभावित हुआ। रात को अक्षत ने पहली बार कशिश से खुद बात की, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है कशिश। यह शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मैं कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देख पाऊंगा। कशिश ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, पता है अक्षत, जब रिश्ते निभाए जाते हैं ना, तो किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। आप मुझसे नफरत कर सकते हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी। अक्षत पहली बार उसके दृढ़ विश्वास को देखकर चुप हो गया। वक्त के साथ अक्षत को एहसास होने लगा कि कशिश की उपस्थिति उसके जीवन में एक सुकून लेकर आई है। वो धीरे धीरे कशिश के व्यवहार, उसकी मासूमियत और उसके समर्पण से प्रभावित होने लगा था। अक्षत खुद भी इस उलझन में था कि उसे कशिश के लिए क्या महसूस हो रहा है। वो खुद को रोकना चाहता था, पर उसके दिल ने उसकी नहीं सुनी। एक दिन जब कशिश बीमार पड़ गई, तो अक्षत ने पहली बार उसके माथे पर हाथ रखकर उसकी फिक्र की। कशिश की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो खुशी के थे। अक्षत के स्पर्श में जो अपनापन था, उसने कशिश की धड़कनों को तेज कर दिया था। अक्षत ने धीरे धीरे कशिश के करीब जाना शुरू किया। वो अब उसके साथ डिनर करने लगा, ऑफिस से जल्दी लौटने लगा और उसके साथ वक्त बिताने की कोशिश करने लगा। कशिश की मासूमियत और उसके निस्वार्थ प्रेम ने अक्षत के दिल में एक जगह बना ली थी। एक दिन अक्षत कशिश को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया। उस दिन उसने पहली बार अपने जज्बात कशिश के सामने रखे। कशिश, शायद मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने जो मेरे लिए किया, मैं उसका हकदार भी नहीं था। कशिश की आंखों में चमक आ गई थी। उसने धीमे से कहा, प्यार हक का मोहताज नहीं होता अक्षत, ये तो बस दिल से होता है।
अक्षत अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी पुरानी दुनिया से खुद को अलग कर लिया था। उसने कशिश के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। वो दिन भी आया जब अक्षत ने पूरे परिवार और दोस्तों के सामने कशिश का हाथ पकड़कर कहा, यह मेरी पत्नी है, मेरी ताकत, मेरा सुकून और अब मेरी मोहब्बत भी। कशिश की आंखों से बहते आंसू उसकी जीत की गवाही दे रहे थे। वो लड़ाई जो उसने बिना लड़े ही जीत ली थी, अपनी सादगी, अपने प्यार और अपने सब्र से। कहानी का सार, ये कहानी है उस प्यार की जो किसी लालच, स्वार्थ या दिखावे पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ भावनाओं पर टिकी होती है। कशिश का धैर्य, उसकी सादगी और अक्षत का बदलता हुआ नजरिया ये बताता है कि जब इंसान सच्चे मन से किसी से मोहब्बत करता है, तो वो पत्थर दिल को भी मोम बना देता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।